हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ओके, आई होप कि आप सब ठीक हैं, आप सब अच्छे से हैं, अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आज हम न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। आज हम मैम आपको नया चैप्टर बताने वाली हैं, एक्सप्लेन करने वाली है। आज हम नए चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे और आज हमें कुछ नया भी सीखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आज मैम कौन सी बुक से आपको करवाने वाली है? भाषा माधुरी। आपको जल्दी से भाषा माधुरी बुक ओपन करनी है। उसमें आपको लेसन नंबर 4 कौन क्या बनेगा, ये हमारे लेसन का नाम है। भाषा माधुरी बुक से कौन क्या बनेगा। ओके, तो आपको ये ओपन करना है कौन क्या बनेगा, लेसन नंबर 4। उसके बाद यहाँ देखिए मैम ने स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको पेज ओपन करके रखा है आप सबके लिए। आप इसमें से भी वॉच कर सकते हैं, वैसे आपको बुक ओपन करना ज़रूरी है। ओके, तो कौन क्या बनेगा, इसका क्या मतलब है? इस लेसन में जो स्टोरी है, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, एक संवाद चल रहा है 4 फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे या मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी। क्योंकि अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग स्टडी करते हो ना, तो आपका कोई ना कोई एम होगा कि आप जब बड़े हो जाओगे तो आप क्या करोगे, है ना। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहते हैं ना। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक एम सेट होगा कि नहीं, मैंने अब ये करना है, इस क्लास के बाद मुझे ये करना है। अभी आप छोटे हो, लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा। तो इस लेसन में क्या है, 4 फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। वो एक दूसरे को बता रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि तुम क्या बनोगे बड़े होकर, क्योंकि उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिला। तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि आज हम सब पिकनिक जाते हैं और वहाँ पर हम बैठते हैं। वहाँ पर जब वो बैठे तो उन्होंने उनके माइंड में एक आया कि टॉपिक कि चलो हम यही वाली बात छेड़ देते हैं कि हम लोग सब बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो चलिए मैम स्टार्ट कर रही है यहाँ पर लेसन। यहाँ देखिए, दिव्यांश, ये दिव्यांश है। सलीम ये है जो ये कैप वेयर की हुई है। ओके, तो ये दिव्यांश है, सलीम, ये रोजी और ये हरजीत। ओके, दिव्यांश, सलीम। लेसन को आप केयरफुली सुनेंगे क्योंकि मैम बीच में से कहीं से भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ओके, दिव्यांश, सलीम, रोजी और हरजीत, ये 4 जो फ्रेंड्स थे ये एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। और छुट्टी के दिन, छुट्टी मतलब जिस दिन इनका हॉलीडे था, चारों मित्रों ने पिकनिक मनाने का निश्चय किया। क्या मनाने का निश्चय किया? पिकनिक। पिकनिक आपको पता है, मैम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पिकनिक मतलब हम बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। फिर क्या हुआ, कॉलोनी से बाहर निश्चय किया, मतलब उन्होंने डिसाइड किया। कॉलोनी से बाहर एक पार्क था। पार्क आपको पता है, जहाँ पर बैठने की सीट्स भी होती है और चारों तरफ पेड़ होते हैं, है ना, झूले भी होते हैं, जहाँ पीने की सामग्री, खाने पीने की, जहाँ चारों मित्र खाने पीने की सामग्री लेकर पहुँच गए। तो उन्होंने प्लान किया कि आज हम पिकनिक मनाएंगे। पिकनिक उन्होंने मनाने का निश्चय किया। उसके बाद कॉलोनी से बाहर एक पार्क था, वो पार्क में गए, खाने पीने का अपना सामान लेके गए, अपनी बॉटल लेकर गए और टिफ़िन में अपना खाना पैक करके गए। उसके बाद शरद ऋतु थी। शरद मतलब ठंड वाली, जब ठंड आती है ना, विंटर्स। शरद ऋतु की गुनगुनी धूप में, आपको पता है विंटर्स में धूप कितनी अच्छी लगती है ना। सब लोग वेट करते हैं कि कब धूप निकलेगी, तो थोड़ी देर धूप में बैठे, कितना अच्छा लगता है। शरद ऋतु की गुनगुनी धूप अच्छी लग रही थी। पार्क में चारों ओर पेड़ पौधे लगे थे और रंग बिरंगे फूल खिले थे। अब पार्क में चारों ओर क्या थे, सुंदर सुंदर पेड़ थे, फूल भी लगे हुए थे, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे।
एक पेड़ के नीचे उन्होंने दरी बिछाई। अब उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बहुत अच्छा सा पेड़ देखा, बड़ा सा पेड़ जिसके नीचे छाएं थी। उन्होंने वहाँ पर एक दरी, एक मैट बिछाई। उसके बाद वो बैठ गए। फिर सबसे पहले रोज़ी ने स्टार्ट करा। रोज़ी ने कहा, यहाँ तक आने में हमें कितना चलना पड़ा, चलो अब कुछ काम की बातें की जाएं। ये किसने कहा? रोज़ी ने कहा। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 27। पहले रोज़ी ने कहा, फिर दिव्यांश बोला कि हाँ रोज़ी, तुम ठीक कहती हो। अच्छा तुम ही बताओ कि हम क्या बात करें। अब वो पिकनिक में तो चले गए, लेकिन जब पिकनिक में सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठेंगे तो आप लोग चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे। कुछ ना कुछ तो टॉपिक हमें इंटरेस्टिंग सा देखना पड़ेगा ना। तो उन्होंने यही छेड़ा। उसके बाद रोज़ी ने बोला, मुझे तो एक बात सबको बताने में बहुत मज़ा आता है। तो हरजीत ने पूछा, वह क्या, कौन सी बात? तब रोज़ी ने कहा, मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जैसे अब हर कोई तो डॉक्टर नहीं बनेगा, हर कोई टीचर भी नहीं बनेगा, है ना। सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है, सबका अलग अलग एम होता है। तो फिर दिव्यांश ने कहा कि तुम डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो? अगर आप ये कहोगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो कोई पूछेगा ना आपसे कि आप इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हो, तो फिर आप बताओगे कि आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो। तो दिव्यांश ने यही क्वेश्चन पूछा रोज़ी से, कुछ और क्यों नहीं। तब रोज़ी ने कहा, डॉक्टर का काम बीमार लोगों को ठीक करने का होता है, वह लोगों की जान बचाता है। फिर सलीम ने कहा, लेकिन हमारी गली में एक डॉक्टर है, वे इतनी अधिक मतलब बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो उनसे इलाज ही नहीं करा सकता। अब गरीब व्यक्ति कैसे इलाज कराएगा, वो महंगे डॉक्टर के पास नहीं जा सकता ना। फिर रोज़ी ने कहा, मैं उन लोगों से अच्छी फीस लूँगी जो आसानी से दे सकते हैं। रोज़ी ने क्या कहा कि मैं उन लोगों से अच्छी फीस लूँगी जो आसानी से दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते हैं उनका इलाज निशुल्क करूँगी। निशुल्क का मतलब होता है फ्री में। फिर हरजीत ने कहा कि तुम्हारा सोचने का ढंग बिल्कुल ठीक है। अगर हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता मतलब हेल्प करेगा तो हम सब सुखी रह सकते हैं। अब सारे तो अमीर नहीं होंगे और सारे गरीब भी नहीं होंगे। अब जो अमीर है, जो नॉर्मल है, वो तो डॉक्टर के पास जा सकता है, लेकिन जो गरीब है तो वो वहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट कराएगा, है ना। लेकिन अगर हम एक दूसरे की हेल्प करें, अब डॉक्टर ने फ्री में इलाज कर दिया या फ्री में मेडिसिन दे दी, तो गरीब भी दिखा सकता है डॉक्टर के पास, अमीर भी दिखा सकता है। उसके बाद फिर रोज़ी ने कहा, अच्छा हरजीत, तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? रोज़ी ने पूछा हरजीत से। फिर हरजीत ने आंसर किया कि मैं सचिन तेंदुलकर कौन है? क्रिकेटर है ना। मैं सचिन तेंदुलकर की तरह एक महान क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो सलीम ने कहा, अरे वाह, तुम तो अभी भी अच्छा क्रिकेट खेलते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप आइए, पेज नंबर 28। फिर यहाँ पर हरजीत ने कहा, हाँ, मैं गर्मियों की छुट्टी में क्रिकेट अकादमी में प्रवेश लूँगा। क्रिकेट एकेडमी होती है ना, वहाँ पर उसने कहा कि मैं एडमिशन लूँगा। किसने कहा? हरजीत ने कहा। और कौन सी छुट्टियों में? गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशंस में। और अपने खेल में और अधिक सुधार करूँगा। फिर दिव्यांश ने कहा, अच्छा सलीम, तुम क्या बनना चाहते हो? सलीम ने कहा कि मैं बड़ा होकर गायक बनूंगा, यानी सिंगर बनूंगा। मेरे अब्बू यानी मेरे फादर भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वे गायक नहीं बन सके। मैं उनका सपना पूरा करूंगा। रोज़ी, शाबाश, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे माता पिता हम पर गर्व कर सके, प्राउड फील करें। दिव्यांश, मैं तो बड़ा होकर सेना में जाना चाहता हूँ, यानी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं वर्दी पहनकर देश की सेवा करूँगा। हरजीत, बहुत अच्छे। अच्छा सलीम, अब एक गाना सुनाओ। अब उन सबको पता था ना कि जो सलीम है वो सिंगर बनना चाहता है, तो सबने सलीम से कहा कि अब एक गाना सुनाओ
आखिर तुम्हें गायक तो बनना ही है ना। फिर सलीम क्या करता है, एक गीत गाता है और सब तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं, उसे इनकरेज करते हैं तालियां बजाकर। तो यहाँ पर देखिए ये चारों फ्रेंड्स थे। चारों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो बड़े होकर क्या क्या बनेंगे। वैसे ही आप सबको भी डिसाइड करना है कि आप सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। और ऐसे नहीं है कि आप स्टडी नहीं करोगे और आप कुछ भी बन सकते हो। आपको अगर इंजीनियर या कुछ भी बनना है, उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अच्छे से स्टडी करनी है, उसके बाद ही आप कुछ बन पाएंगे। और अगर आप अपने पैरों पे स्टैंड हो गए, आप कुछ बन गए, तो आपके मम्मी पापा सबसे ज़्यादा खुश होंगे, है ना। आप यही चाहते हैं ना। तो आज से आपको अपना एक एम रेडी करना है, तैयार करना है, अपने माइंड में सेट करना है कि आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं और खूब स्टडी करनी है अच्छे से। तो चलिए, आपको आई होप कि ये चैप्टर अच्छा लगा है, आपने कुछ इंटरेस्टिंग भी सीखा है ना। तो अब बाकी जो चैप्टर हमारा बचा है, अभी बहुत कुछ है उसमें। आप बताइए क्या क्या है। शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर्स भी है, बुक वर्क भी है, वो मैम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगी। तब तक आई होप कि आप इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे और जो भी मैम ने आपको बातें बताई है उसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।